जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और कमेंट किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल चेक कराना चाहते हैं, करंट फीलिंग चेक कराना चाहते हैं तो आप मेरे से पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। आपको टाइम मिलेगा, व्हाट्सएप करिएगा। मेरा दूसरा चैनल एएसडी टैरो है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है। उसमें आपको बहुत सारी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रीडिंग्स मिलती है। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माँ काली, माँ भगवती आपको क्या दे रही हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ प्लीज़ माँ, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को आप गाइड करिए। आप क्या ओके देखिए, आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी तो काम कर रही है बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर देखिए क्लियर आया है कि आप के पार्टनरशिप के बीच में किसी ने, देखिए कैसे नाग और नागिन आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी आप दोनों के बीच में है जो आपकी ब्लेसिंग को, आपके पार्टनरशिप ब्लेसिंग को आपके पास आने से रोकती है। आप लोगों को इमोशनली भी एक दूसरे से, फिज़िकली इमोशनली एक दूसरे से जानबूझकर दूर किया जा रहा है और ये कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट क्लियर दिखा रहा है। तो जो भी सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये जान लें कि आपके रिलेशनशिप में अगर किसी प्रकार की इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को ना समझना, फिज़िकली दूर होना, नो कांटेक्ट या डिवोर्स तक की सिचुएशन आने में किसी थर्ड पार्टी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है और इसमें मेल और फीमेल दो लोग मिलके हैं। एक फीमेल तो डायरेक्ट कर रही है और एक मेल भी है। आप यहाँ पे जान लीजिए कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। देखिए आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप ऐसा नहीं हैं कि आप मूर्ख हैं, सीधे हैं लेकिन आप मूर्ख नहीं हैं। सीधा होने का मतलब ये होता है कि आप लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, आप फालतू के विवादों में पड़ना नहीं चाहते। जिससे भी आपका रिलेशन रहा है आपने उसको दिल से माना है, मन से माना है, उसके लिए हर कुछ करने को हर समय तैयार रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप रीडिंग है ये। रिलेशनशिप में आपके जिस भी पार्टनर से आप चाहे मैरिड हो, चाहे आपकी मैरिज होने वाली हो, चाहे आप प्लान कर रहे हो या अभी आपका सिर्फ प्यार भरा रिश्ता था किसी से, लेकिन अब वो बीच में दूरियां आ रही हैं, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। क्योंकि इसमें एक थर्ड पार्टी जिसके साथ किसी किसी केस में मेल फीमेल दो लोग मिलकर थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं दूरी बनवाने के लिए। और आपकी तो एनर्जी मैंने यहाँ पे बताई थी कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर आपके साथ इस तरह से क्यों हो रहा है कि कोई इंसान आपके साथ इस तरह से गेम खेल रहा है कि जिसको आपने दिल से चाहा, दिल से माना, एक रिश्ता बनाया, वही आप से दूर कर दिया जा रहा है। तो और रीडिंग की हम क्लैरिटी ले लेते हैं कि क्या आ रहा है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता। प्लीज़ प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर। देखिए यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखती है। खासकर देखिए आपके हर तरीके से आपको गड्ढे में गिरा देना चाहती है। आपकी हर
चाहे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, वो प्लांट की जा रही है जानबूझकर आपको इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे तोड़ा जा रहा है। और उसके लिए थर्ड पार्टी एक गेम खेल रही है। और यहाँ पे जो क्लियर गेम आ रहा है कि आपके ऊपर जो ये थर्ड पार्टी है किसी प्रकार का वशीकरण कर रही है। वशीकरण आपके ऊपर हो रहा है ये। और ये वशीकरण क्यों हो रहा है आपके ऊपर, इसकी भी हम क्लैरिटी ले लेते हैं। एक तो वो आपसे जीतना चाहती है, आपसे जेलसी है, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा जेलसी है। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग नहीं होने देना चाहती है, आपको गड्ढे में गिरा देना चाहती है। और यहाँ पर एक क्लियर भी आ रहा है कि वो आपको चाहती है कि आप सरेंडर कर दो उसके आगे, आप सब कुछ छोड़ दो, आप अपने पार्टनर को बहुत आसानी से छोड़ दो और उनकी लाइफ से चले जाओ। आपको धक्का दे दिया जाए अंधेरे कुएं में, खाई में। और ऐसा आप खुद से करो, खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो। तो उसके लिए डेफिनेटली आपके ऊपर वशीकरण की यहाँ पे एक आ रही है कि आपके ऊपर वशीकरण कराया जा रहा है। देखिए, वशीकरण सिर्फ आप काबू में करने के लिए किया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ आपको प्रेम में पड़ने के लिए किया जाता है। आपकी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए भी वशीकरण करा जाता है, ताकि जो आप पे वशीकरण कर रहा है उसके अनुसार आप कार्य करो, उसके अनुसार आप उठो, उसके अनुसार आप बैठो। आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इमोशनल लेवल पे इतने डाउन हो जाओ, इमोशनल लेवल पे उसके कंट्रोल में आ जाओ। तो ये एक महिला है जो आप पे इस तरह का वशीकरण करवा रही है। किसी किसी के केस में मेल भी आ रहा है और किसी केस में ये मेल फीमेल मिलकर आपकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मनी प्रॉब्लम्स भी यहाँ हो सकती है, आपको फेस करनी पड़ रही है। और किसी भी हो सकता है आपके पार्टनरशिप शादी पे नहीं हो, लेकिन जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो, क्योंकि मेंटली आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। और ये चीज़ सारी चीज़ों का कारण है जो आप पे वशीकरण कराया गया है, आपकी जीवन से सारी खुशियाँ छीन लेने के लिए और आपको अपने अनुसार चलाने के लिए ये वशीकरण आपके ऊपर कराया गया है। और इमोशनल लेवल पे आपके जीवन में अंधेरा लाने के लिए, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आपको धकेल देने के लिए कि आप इतने बुद्धिमान होते हुए भी, इतने काम होते हुए भी, इतने पीसफुल लाइफ जीने वाले, रिज़र्व रहने वाले भी इंसान के लाइफ में भूचाल ला देने की कोशिश। क्योंकि जब आप कोई कार्य अपने से करोगे ही नहीं, कोई आप पे कंट्रोल करके आपसे कार्य करवा रहा है, आपसे जानबूझ के इमोशनल लेवल पे आपसे जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। जब आप थोड़ा सा आपको कोई बताता है या आप अपने बारे में सोचते हो, तो आपको कभी कभी आपको लगता है कि आप वो नहीं हो जो आप थे, या आप कर क्या रहे हो, आपको हो क्या गया है। तो आपको डेफिनेटली किसी चीज़ में ये चीज़, कोई मीठी चीज़ किसी ने खिला दी है, वशीकरण कराया गया है। और ये वशीकरण किसने कराया है? ये वशीकरण आपके अपने ही किसी, ये जो मेल फीमेल हैं ये आपके अपने ही लोग हैं। कोई बाहरी से तो आप कोई चीज़ खाओगे नहीं। यहाँ पे जो एक रीडिंग आ रही है ये आपके अपने ही ने आपके ऊपर वशीकरण कराया है, आपके अनुसार आपको अपने अनुसार चलाने के लिए। और आप गलतियाँ करोगे, जब गलतियाँ करोगे तो ब्लेम भी आपके सर पे थोप दिया जाए। तो इसमें जो आपके घर वालों का, आपके हो सकता है कि आपके ससुराल वाले हों, आपके इर्द गिर्द के लोग ही हैं जिन्होंने आपके साथ इस तरह किया हुआ है। और किसी किसी केस में जो मेल है वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके साथ ऐसा किया है, आपका दिमाग ख़राब करने के लिए, आपको पागल कर देने के लिए, आपको अकेलापन देने के लिए। और ऐसे इंसान आपको पुचकारते हैं, आपको प्यार जताते हैं, आपको दिखावा करते हैं। इसमें जो महिला है ऐसा कर सकती है, किसी किसी केस में मेल भी कर सकता है, आपको केयरिंग दिखा सकते हैं जब आप परेशान होते हो। लेकिन असली खेल तो उनका खुद ही ने खेला हुआ है आपके साथ, वशीकरण करके आपको अपना पालतू जानवर बनाने की कोशिश की गई है।
आपकी शक्तियाँ चुराने के लिए ये सब करा जा रहा है, आपको डाउन करने के लिए, आपको बदनामी करने के लिए, क्योंकि आपसे ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। कई लोगों के पार्टनर ऐसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और कई लोगों में ये जो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है, ये किसी के साथ मिलकर, ये मेल कोई तांत्रिक हो सकता है, जिसके साथ मिलकर ये आपका रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं, और अपना नाम भी नहीं आए। आप खुद ही से ऐसे कार्य कर दो कि आप अपना रिश्ता खुद ही से तोड़ लो। इस तरह से ये वशीकरण आपके ऊपर कराया है। चीज़ें आपको दूसरी ढंग से दिखाई दे, जो चीज़ें असलियत है वो ना दिखाई दे, और जो ये लोग चाहें आप वो देखो, जो ये लोग मतलब अपनी एक कठपुतली बनाने की कोशिश आपके साथ यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। और चारों तरफ से आपको देखिए किस तरह से, इस तरह से आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर दें। आपका दिमाग ही काम ना कर पाए कि आप करें तो क्या करें, एक अंधेरी रात आपके जीवन में आ जाए। तो आपको चारों तरफ से घेर कर ये लोग इस तरह से बंदी बना लेना चाहते हैं। ये क्लियर गाइडेंस आपको आ रहा है। तो अगर आपकी इस सिचुएशन में आप इस तरह से हो, तो आपको इस सिचुएशन में हीलिंग लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हीलिंग लेनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, दुखी बैठ के रोना नहीं चाहिए, आपको मदद लेनी चाहिए। अगर आपके साथ इस तरह हो गया है और नहीं हुआ है तो हो सकता है, तो आप बेहद संभल कर किसी से, जो आपके दुश्मन हैं, मीठी चीज़ें खाइए। मीठी चीज़ ज़्यादा किसी के हाथ से खाइए मत। अगर आपको मजबूरी में खानी भी पड़े तो गंगा जल डाल के उस पर खाइए, भगवान के पास रख के खाइए, तो उससे जो नकारात्मकता है वो निकल जाएगी। तब आप खा भी लेंगे। और नहीं रख सकते हैं, मुंह में रख लीजिए और थूक दीजिए, पेट में आपके नहीं जानी चाहिए ये सारी चीज़ें। और अगर आप पेट के ऊपर हो गया, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर वशीकरण जैसी चीज़ करवाई है, उसके साइंस, आपको नकारात्मक एनर्जी फील होती है, आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, भगवान से आपकी दूरी हो गई है, रोना आ रहा है, पार्टनर से बेमतलब में झगड़े आपके हो रहे हैं, बच्चों पर नहीं ध्यान दे पा रहे हो, तो समझ लीजिए आप पे किसी ने वशीकरण करवा दिया है आपका घर संसार तबाह करने के लिए। तो इसका एक उपाय ये है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का बहुत ज़्यादा जाप किया करिए। अगर आप पैसे खर्च करके अपनी हीलिंग नहीं ले सकते हो, लगातार ये करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव माइंड रखिए, तो धीरे धीरे वशीकरण ख़त्म हो सकता है। नहीं हो तो फिर आपको उसका वशीकरण उतारने का आपको हीलिंग लेनी पड़ेगी। तो यही आपको आज का गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपना बेहद ख्याल रखना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। जय माता दी, हर हर महादेव।